फर्जी जैसा नकली फोन पे ऐप, जीरो बैलेंस का जीरो प्रूफ, स्क्रीनशॉट से मत भरोसा करो। फर्जी फोन पे ऐप से ठगी का नया तरीका, दिखता असली पर पैसा नहीं आता। एक विशेष रिपोर्ट, डिजिटल फ्रॉड पर जन जागरूकता रिपोर्ट। नकली फोन पे जैसे ऐप का बढ़ता खतरा, पैसे ट्रांसफर करने पर सामने वाले को पैसा नहीं मिलता। इंटरफेस असली फोन पे जैसा, लेकिन बैकएंड पूरी तरह फर्जी। क्यूआर कोड स्कैन करने और भेजने के बाद भी ट्रांजैक्शन दिखती है। सक्सेसफुल साइबर ठगों का नया तरीका, जो छोटे दुकानदारों और आम जनता को बना रहा है निशाना। स्कैम टेक 2.0, नकली फोन पे से असली पैसा उड़ा रहे हैं साइबर ठग्स। क्यूआर कोड से ठगी का नया जाल, दिखे सक्सेसफुल लेकिन पैसा गायब। फोन पे जैसा नकली ऐप बना ठगी का नया हथियार, पैसा गया पता भी नहीं चला। कैसे काम करता है यह फर्जी फोन पे ऐप्स? ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर या किसी थर्ड पार्टी लिंक से डाउनलोड कराए जाते हैं। खोलने पर इनका इंटरफेस एकदम फोन पे जैसा दिखता है, लोगो, फॉन्ट, कलर, सब कुछ। यूजर जब क्यूआर कोड स्कैन करता है तो पैसा भेजने का नाटक करता है, तो ऐप एक फेक पेमेंट सक्सेस पेज दिखाता है। स्क्रीनशॉट भी ऐसा बनता है जो असली लगने लगे। यूपीआई आईडी, अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी और टाइम दिखते हैं, लेकिन असल में बैंक से कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होता। दुकानदार या रिसीवर को लगता है कि पेमेंट हो गई, जबकि खाते में पैसे आते ही नहीं। किसे बनाया जा रहा है निशाना? छोटे दुकानदार, फल सब्जी वाले, पेट्रोल पंप कर्मचारी, रोड साइड वेंडर्स और वो लोग जो जल्दी में क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद बस सक्सेसफुल लिखा देखकर ही भरोसा कर लेते हैं। फर्जी ऐप को कैसे पहचानें? आसान भाषा में समझिए। नकली फोन पे जैसे ऐप को पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ साफ संकेत हैं जिनसे आप इसे पकड़ सकते हैं। असली फोन पे ऐप हमेशा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है, जबकि नकली ऐप अक्सर किसी एपीके फाइल या लिंक के जरिए भेजा जाता है। असली ऐप का डेवलपर होता है फोन पे प्राइवेट लिमिटेड, जो वेरीफाइड होता है, जबकि नकली ऐप का डेवलपर नाम या तो गलत होता है या अनजान। असली ऐप में गूगल प्ले प्रोटेक्ट की सुरक्षा होती है, जबकि नकली ऐप को डाउनलोड करते समय कई बार सावधान करने वाली चेतावनी दिखती है। जब आप असली ऐप से पेमेंट करते हैं तो तुरंत बैंक की ओर से एसएमएस या नोटिफिकेशन आता है, लेकिन फर्जी ऐप में ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे अहम बात यह है कि असली ऐप से की गई ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में भी दिखती है, जबकि नकली ऐप सिर्फ एक फेक सक्सेस पेज और नकली ट्रांजैक्शन आईडी दिखाता है, जिस असल में पैसा कहीं नहीं जाता। इसलिए सतर्क रहें और जब तक बैंक से पुष्टि न हो तब तक किसी भी डिजिटल पेमेंट को पूरा न मानें। ऐसे मामलों में क्या करें? ट्रांजैक्शन प्रूफ हमेशा क्रॉस वेरीफाई करें, सिर्फ स्क्रीनशॉट देखकर न मानें। बैंक एसएमएस या नोटिफिकेशन चेक करें, जब तक बैंक से कंफर्मेशन ना आए माने कि पैसा नहीं आया। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें, www.cybercrime.gov.in। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे ऐप्स को रिपोर्ट करें। सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर पहचान हो सके। सरकार और साइबर सेल की चेतावनी, सरकारी एजेंसियां बार बार जनता को सतर्क कर रही हैं। कोई भी यूपीआई पेमेंट सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली सक्सेसफुल मैसेज के आधार पर ना माने। जब तक एसएमएस, यूपीआई ऐप नोटिफिकेशन या बैंक स्टेटमेंट में रकम ना दिखे, तब तक ट्रांजैक्शन को अधूरा माने। बचाव के आसान उपाय: हमेशा यूपीआई ऐप को प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें। दुकानदार या यूपीआई स्पीकर लगाए जो वॉइस में बताएगा कि पैसा आया या नहीं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स की केवल ऑफिशियल आईडी से पहचान, कभी भी थर्ड पार्टी लिंक से कोई ऐप न डाउनलोड करें। क्यूआर कोड पर यूपीआई आईडी की डिटेल्स जांच लें। अंत में एक संदेश: सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां कैशलेस ट्रांजैक्शन आम हो गए हैं, वहीं साइबर ठगों की चालाकी भी तेज हो गई है। ऐसे में जनता को अब समझदारी और टेक्नोलॉजी दोनों की जानकारी जरूरी है। सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं, उससे जुड़ी सतर्कता भी जरूरी है।